नमस्कार। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइफ डिवाइन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी सबु मातृ संतान मानक पई मांकर कृपा भिक्षा करुचे। आमे गत थर परी एथर मध्य डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम पैराग्राफ अवशिष्ट 10 पैराग्राफ एवं 11-12 अध्ययन करने को चेष्टा करिबा। यही अध्ययन समय रे एक बहुत बड़ गंभीर अथच अति अंतरंग अति दरकारी तत्व आम आगक आसब। आमे सुख दुखर सबुठारु बड़ नियामक रूपरे बड़ कारण रूपरे निज निज भीतर संपर्क गुड़ी जानिछु। संपर्क आमको अनेक प्रकार सुख आनंद प्रदान करे, किंतु ये व्यक्ति व्यक्ति भितरे प्राणी प्राणी भितर थिवा जो संपर्क ताकू नहीं दिन प्रतिदिन जगत रे समस्या और जंजालर बोझ बढ़ी चली एवं यही समस्या यही जो संबंध सेटा समाज सहित राष्ट्र सहित अनुष्ठान सहित परिवार अन्य सदस्य मानक सहित पड़ोशी मानक सहित देश देश भितर एवं राष्ट्र राष्ट्र भितर एमती जिते जिते सब पर्सनाल इंटरपर्सनाल इंस्टीट्यूशनल रिलेशन सब रही यही सब रिलेशन गुड़िक मुख्यतः नीति आधारित एथिकल तार गोटे स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स रही सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रही। जदि जड़े व्यक्ति अन्य जड़े व्यक्ति सहित संबंध रखा बेले तार से सेट ऑफ प्रिंसिपल को जो एथिकल स्टैंडर्ड रही ताकू जदि से विघ्नित करुच्ची भायोलेट करुच्ची ताहले अनेक समय आमे ताको गोटे एविल अशुभ होली मन करूँ। तेणु आम समाज रे यही जो हजार हजार वर्ष धरी बंचिवा भितर आम समस्त पाखरे यही व्यवहारगत कौशल को नहीं बड़ संस्कारबद्धता रही। ये संस्कार भितर जितेबाला आम टिके आग को चली जाऊ बा पछक चली जाऊ बा सीधा कथा कहले डेविएशन हुए विच्युति हुए सेतेबेले अन्य माने आमको भूल बुझाती आउ तापर गोटे ग्लानी बोध आम भितर आसे गोटे भूल बोध आम भितर आसे आउ ता भितर आम पाप पुण्यर धारणा भितर को भी प्रवेश करूँ आ सुख दुख भितर भी प्रवेश करूँ। तेणु जितेबाला श्री अरविंद यही संदर्भ में निजर चिंता रखती यही अध्ययन सबुठारु जदि शक्तिशाली दिग आपण मते कहिबे ताले मु कहबी जे श्री अरविंद होचंती सही मनीष जी एक विराट सत्य को चुंबक कहि पारंती सांकेतिक भाव एवं अन्य लेखक माने सेमती तुलना करी क्या आघात देवा उद्देश्य नुहे, किंतु मोर अध्ययन भितर जी भी सीमितता अच्छी ता भितर भी मुझे कहीपरि जे जितेबाला अन्य माने 100 पृष्ठा दरकार करती गोटे धाड़ीर सत्य को कहियापी तो श्री अरविंद गोटे धाड़ी रे 10टी शब्द रे 1000 पृष्ठार कथा कही पारंती। यही हूँ सामर्थ्य। आपड़ जितेबाला यही पैराग्राफ गुड़ा पढ़े तार जो विषय अच्छी जो अनुध्यान करेंगे देखिए जे सतले आम या नहीं तो बंचु किंतु आम तापर तो चिंता करूँ आ जोटा चिंता करवा निहाती जरूरी। तेणु आम आउ समय नष्ट न करी आम अध्ययन को जीवा। आम गत थर जहाँ पढ़ी मुझे को मन पकई दूसरी श्री अरविंद कहते जे मनुष्यर दृष्टि जो तार गोटे सीमा जनित लिमिटेड भ्यू तार सीटा तार गोटे असुविधा एवं तार गोटे संकुचित दृष्टिकोण रही से संकुचित दृष्टिकोण एवं तार सीमाबद्ध दृष्टि
तारि भितरे से कौन करे ना समग्र भूमिटी को देखा समर्थ नुहे, सबू कथा भाविया समर्थ नुहे, किंतु सी कौन करे ना सारा सचराचर कथा निजर व्यक्तिगत अनुभूतिर आधार रे निर्णय करनिए, निज चषमारे ताकू सत्यटी को गोटे कौन गोटे मूलभूत अवस्था को आने चेष्टा करे। किंतु आमको बिना द्विधारे मानि नेबाक पड़िबो जे प्राणी जगत विशेषकर मानव जगत को छाड़देले अन्य कौनसी एते विराट सचराचर नदी ठारू आरंभ करी पर्वत बण जंगल अन्य जीवजंतु पथर आम यही ग्रहटी को छाड़ी चलीगले अन्य ग्रह तापर ग्रहांतर ज्योतिष्क मंडल ये कहीं गोटे नैतिक जगत रे बास करने को बाध्य नुहति, कहीं गोटे नीति नियंत्रित जीवन यापन करूना। आप आगू देखिए केते चमकप्रद कथा सब यापर रही। ताले विश्व प्रकृतिर आयतन भितरे मनुष्य तार विचार को जबरदस्ती गोटे नैतिक अर्थ पूरी की चेष्टा करे, से भारी जिद करे, निज चारि पाखरे जेते अड़ुआ शीत सृष्टि करने कथा से करे। ये जो कथाटी कहीं करे ना मनीष निजर गोटे सेल्फ आइडेंटिटी आत्म परिचय पाइबापी चेष्टा करे एवं ये चेष्टा से तो पाए नहीं, कहीं ना ये पाइबाटा एत संभव नुहे। जो परिचय से खोजुची सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ डेवलपमेंट से गुड़ाक गोटे डिलाइटर मूल कथा हो सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, से ही कथाटी को से पाए नहीं कहीं ना ये जो नैतिकतार मार्गटी बर गोटे व्याधित मार्ग गोटे प्रकार से अब्स्ट्राक्शन तैयारी करिवो ऑब्स्टाकल्स तैयारी करिवो। तेणु किंतु मनीष तार गोटे संकीर्ण और अभ्यस्त मानविक संस्कार तार संस्कारटी सेटा को नहीं कि कौन करे ना से जावतीय व्यक्ति भितर आरोप करे, आपनार क्षुद्र व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करे एवं यही कारण से सत्य ज्ञान रियल नॉलेज आ समग्र दृष्टि वंचित होकर रही। आमे तापर धाड़ी गुड़िक मूल लेखारू पढ़ा ये पर्यंत आम गत थर पढ़ी से पाराग्राफ 10 रे अधा पर पाइबे जे मेटेरियल नेचर इज नॉट एथिकल, जड़ प्रकृति नैतिक विचार सेठी नहीं। हमें जापर दि लॉ व्हिच गवर्नस इट से नियम किंतु अच्छे से नियमटा कौन से नियम कौ नियम ताको गवर्न करे कौ नियम ताको परिचालित करे। इट इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ फिक्स्ड हैबिट्स, गोटे चिराचरित अभ्यासर समन्वय बा समाहार ताको नियंत्रित करे। व्हिच टेक नो कॉग्निजेंस ऑफ गुड एंड एविल, ये जो भल मंदर कौन सी हस्तक्षेप जड़ जगत रे हुए ना। व्हिच टेक नो कॉग्निजेंस ऑफ गुड एंड एविल, किंतु आमे कौन करूँ गोटे पत्थर जो गड़ी गड़ी आसूसी से भल मंदर विचार करी आसुना, पहाड़ भांगी पड़ुची नदी रे बन्या हो जाउची, किंतु आमे जेते बेले कौन सी प्रकार भावांतर आम भितर हुए आम भितर किसी गोटे गतिविधि आसे आमे जो क्रिया करूँ सबु बेले आमे गुड और एविल को भल मंद को कॉग्निजेंस भीतर को नौ सज्ञान भीतर को नौ स्वीकृति भीतर को नौ। बट से माने का द्वारा परिचालित होती जड़ जगत मेटेरियल नेचर, बट ओनली अ फोर्स दैट क्रिएट्स फोर्स दैट अरेंजेस एंड प्रिजर्व्स। तेणु यही सचराचर रे गोटे शक्ति काम करे, से शक्ति कौन करे ना अरेंज करे सजाड़ी की रखे, अरेंजेस एंड प्रिजर्व संरक्षण करे। ठीक है जो आम मृत्तिका क्षय कथा कहे मृत्तिकाटा गोटे जगार सीना क्षय है
ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମା ହେଲା ନା, ତେଣୁ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଠି ରହିଛି, ସେ ପଳେଇ ଯାଉ ନାହିଁ କେଉଁଠି। ଆଉ ସଜେଇକି ରଖିବା ତାକୁ, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଆରେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭସ୍। ଫୋର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଜ୍ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ, ବିଘଟନ କରାଏ, ଆଉ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଜ୍ ବିନାଶ କରେ, ସେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁ କି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ, ଆମର ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତିତା ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଦେଖିବା କେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ତ ବେନିଫିଟ୍ର ଆଶାରେ ବା ଭଲର ବା ମନ୍ଦର ଆଶାରେ ପ୍ରକୃତି, ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁ ନାହିଁ। ନନ୍ ଏଥିକାଲି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀତିହୀନ ଭାବରେ କରୁଛି। ନୋ ଏଥିକ୍ସ, ନନ୍ ଏଥିକାଲି। ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ସିକ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂଗୁପ୍ତ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର, ତାରି ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ତାର, ସିଏ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଫଟେଇକି ଘର କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ କରେ କି? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଉଠୁଛି, ସେ ଗଛଟି କେବେ ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତଟା ଫାଟିଯିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଗଛ ହେବାର, ସିଏ କେବଳ ଗଛ ହେଇଚାଲେ। ଆଉ ସିଏ ତା ଜୀବନକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବ। ସେଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ତା ଘରର କାନ୍ଥ ଛାତ ଫାଟିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ, ତା ପାଚେରୀ ଫାଟିଯିବ, ସେଇଟାକୁ ସେ କାହିଁ ଦେଖିବ? ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲି ସେ କାମ କରୁଛି। According to the mute satisfaction of that will in its own self formations and self dissolutions. ଏ ଚମତ୍କାର ଧାଡ଼ି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ନୀରବ ସନ୍ତୋଷରେ କାମ କରୁଛି। ସେଇ ନୀରବ ସନ୍ତୋଷଟା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରକୃତିର, ମହାପ୍ରକୃତିର, ତାକୁ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, ଆନନ୍ଦର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ୱିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ? ନା ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ମେସନ୍ସ, ତାଙ୍କ ଆପଣାର ସୃଜନ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଜଲ୍ୟୁସନ୍, ଆପଣାର ବିଲୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ସୃଜନ ଆଉ ଆତ୍ମ ବିଲୟର ପଥରେ ଏମାନେ ସୃଜନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଗଛଟେ, ଧାନ ଗଛଟେ ବଢ଼ିଲା, ତାର ଧାନ ହେଲା, ସେ ଫଳିଗଲା, ସେ ତାର ଆପେ ମରିଗଲା। ସିଏ ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିକି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଏନି କି ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଏନି। ଏଇ ମୋ ଦେଖ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲି, ଅମୁକ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା, ବାଳ ପାଚିଗଲା, ଏମିତି ସେ କହେନି। ତେଣୁ ସଚରାଚର ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଜଡ଼ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଗଛ ମାନେ ହେଲେ ତ ଇଏ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଜଗତର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ଜୀବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କାମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି। ଆପଣ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ସହରର ଚିତ୍ର। ସେଠି ଯେତେ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ କିଏ ଧରିକି ରଖିଛି? ମାଟି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସହିକି ରଖୁଛି। ଯଦି ମାଟି ମନା କରନ୍ତା ନା ମୁଁ ଏହାକୁ ସହିବିନି, ତାହେଲେ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତା? ତେଣୁ କେବଳ ଜଡ଼ମାନେ ଯେତେ କାମ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ସେତେ କାମ କେହି ବି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଥରେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ଡାଲି ଆଣିଲେ, ଭଲ ପନିପରିବା ଆଣିଲେ, ଅଗ୍ନି ଯଦି କାମ ନ କରିବ, ଜଳ ଯଦି କାମ ନ କରିବ, ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେଇ ଉତ୍ତାପଟାକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଭଲ ଡିସ୍ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରନ୍ତି, ତ ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ? ନା ଯିଏ ସାମାନ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ଯିଏ ରାନ୍ଧିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି କଡ଼ାର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି କି ନାହିଁ? ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ନଥିଲେ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିছে, ସେ କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ ଯେତେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପଟାକୁ କିଏ ସହିଲେ? ହାଣ୍ଡି କଡ଼ା ସରିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଡିସେସ୍, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବେ କେମିତି ମଣିଷର ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି କି ଯେ ଜଡ଼ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଖଟଟି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରେ, ମୋ ଚେୟାରଟି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରେ, ମୋ ଟେବୁଲଟି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରେ, ମୋ ବହିଟି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରେ,
मो खाताटी मो ପାଇଁ କେତେ କାମ କରେ, ମୋ କଲମଟି କେମିତି କାମ କରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ଭାବିଛୁ? ମୋ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର କାମ କ'ଣ କରେ? ଆମ ଚାରିକଡ଼େ ଜଡ଼ ଆମର ସେବା କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଏତେ ସେବା କରୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ନିଜର ଲୋକମାନେ କେହି ବି କରିପାରିବେନି। ଠିକ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଆମକୁ ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ ସେତିକି ସୁରକ୍ଷା ଆମ ମା' ବାପା ବି ଦେଇପାରିବେନି କି ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ର ଏଇ କର୍ମଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେତନା ନହେଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସମାଜରେ ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ ରୁବାବରେ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତଠୁ ଖ୍ୟାତିରେ ହିଁ କରନ୍ତିନି, ହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଜଗତ ଆମକୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରେ ତା କର୍ମଧାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଥିକାଲ ବିଚାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫିକ୍ସ ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଚିରାଚରିତ ଅଭ୍ୟାସରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଡ୍ ଆଉ ଏଭିଲ୍ର କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫୋର୍ସଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ଏଥିକାଲ। ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ନୀରବ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦ ମ୍ୟୁଟ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ତାଙ୍କ ଆପଣାର ସୃଜନ ଓ ଆପଣାର ବିଲୟ, ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠି କାମ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜଡ଼ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି କେତେ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବ, ଗୋଟେ ଚୁଲି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଭାତ ରାନ୍ଧିପାରିବ, ଗୋଟେ କାଠ କେତେ ସମୟ ଜଳିପାରିବ, ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର କେତେ ଦିନ ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଡିସାଇଡ଼େଡ଼। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏନିମାଲ୍ ଅର୍ ଭାଇଟାଲ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ଏଥିକାଲ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ରହିଛି ବା ପଶୁ ଜଗତ ରହିଛି, ଆନିମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇଟାଲ୍ ନେଚର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ନିରପେକ୍ଷ, ନନ୍ ଏଥିକାଲ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ଅଲଦୋ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସେସ୍, ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ବା ପ୍ରଗତି କରନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି କ୍ରୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ, ସେଇଟା ହିଁ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ହାୟର ଆନିମାଲ ଇଭଲ୍ଭସ୍ ଦି ଇଥିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ। ମାନେ ଆମେ ହାୟାର ଆନିମାଲ କହିଲେ ମଣିଷକୁ ବୁଝୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ, ଏଇଟା ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା ହେଲେ ଶୁଭ, ଏଇଟା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇବ, ତା'ର ଉପକାର ହେବ, ସେଇ କାମଟା ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେଉଁଟାରେ କ୍ଷତି ହେବ, ଯେଉଁଟାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ସେ ମନା କରିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଥିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଅନୈତିକତାଟା ଥିଲା, ନନ୍ ଏଥିକାଲିଟି, ସେଇଟା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବେଳକୁ ଆସିବାକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପଢ଼ିବା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, କେତେ ଲଜିକାଲି ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ ଖାଲି ଏଇ 2-3 ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ସହାବସ୍ଥାନର, ଆମ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର, ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବନ୍ଧର, ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ର ସମ୍ବନ୍ଧର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ପଶୁ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମ ବା ପ୍ରଗତି ଆସେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସେସ୍, ଇଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି କ୍ରୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ, ମୂଳ ଉପାଦାନ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦି ହାୟର ଆନିମାଲ ଇଭଲ୍ଭସ୍ ଦି ଏଥିକାଲ ଇମ୍ପଲ୍ସ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର। We do not blame the tiger because it slays and devours its prey. ତା ଶିକାରକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରେ, ସ୍ଲେ, ଆଉ ସେ ଡିଭୋର୍ସ, ଗିଳି ପକାଏ, ଖାଇ ପକାଏ। ତ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଘକୁ କେବେ ଦାୟୀ କରୁ କି?
बाघ कहीं मृग को खाईगला किंतु मनीषटा जदि हत्या करे आम मनीष को दायी करूँ तो जेल पुराऊ तो फाँसी दो है ना। तेणु बाघ से एनी मोर देन वी ब्लेम द स्टॉर्म आउ जदि आगू गोटे जा वी ब्लेम द स्टॉर्म बिकॉज डिस्ट्रेस आम कौन जिते झड़ बहे झड़ अनेक ध्वंस साधन करे देखिए अतीत में केते केते झड़ आम पाक आसी सब गुड़ाक कोटी कोटी टंकार संपत्ति नष्ट कर धन जीवन नष्ट होती जीवन नष्ट होती किंतु आम से दायी करूँ गाली करूँ किंतु जब गोटे मनीष से कर मनीष जन घर भागी दे आम कौन करूँ जेल पुरे कि झड़ को जेल पुरे पारे कि हो ना आम भी भूल बुझुनी हाँ झड़ हुए प्रकृति एक धर्म और द फायर जदि निया जाली पकाए आम निया को दोष दौनी बिकॉज इट टॉर्चर्स एंड किल्स ये निया कौन करे बा ये झड़ कौन करे बाघ कौन करे से पीड़ित करे और हत्या करे किल करे नाइदर डज द कॉन्शियस फोर्स इन द स्टॉर्म सेमानंक भितरे चित शक्तिर जो कॉन्शियस फोर्स इन द स्टॉर्म द फायर और द टाइगर ब्लेम और कंडेम इटसेल्फ ना से निजको दोष दिए ना से निजको कौन करे गाली दे किंतु मनीष कौन करे गोटे जब झड़ भाया उत्क्षिप्त होपर से भाव अरे मोर शांत हबार थिला से निजको कंडेम कर ब्लेम कर मनीष जब हत्या कर दिए से ब्लेम कर हत्या कर मोर दरकार नाला तेणु प्रथमे गोटे मनीष जो उच्चतर प्राणी पाखे गोटे ब्लेम कर कंडेम कर निजको गाली देवार निजको दोषी मन कर गोटे परंपरा बा गोटे किसी लक्षण देखाला है कि गोटे बाघ जो सिंह को गोटे खाई दे मृग को से कहे अनुताप करनी कि मनीष जो गोटे निरपराध प्राणी को हत्या करदेव से खराब लगे जदि से पाखे विवेक ज्ञान थाए तो अनेक लोक पशु हत्या करके बंचती से पाखे ग्लानिबोध ना किंतु जितेबाला ब्लेम आउ कंडेमनेशन कथा आसो श्री कहतु यही धाड़ी जोड़ा महावाक्य जोड़ाक आमको 1000 पृष्ठार ग्रंथ दे पार गोटे धाड़ी शुणु ब्लेम एंड कंडेमनेशन और रेदर सेल्फ ब्लेम एंड सेल्फ कंडेमनेशन आत्मनिंदा और आत्मधिकार आर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रू एथिक्स यथार्थ नैतिकतार आरंभटा ये ठीक है जिते पर्यंत मत गोटे भूल ठीक ज्ञान है ना बा अन्यर किसी कष्ट को मु अनुभव करुँची से तार कष्ट पाई मु निजको मु जन को कष्ट देली मु जन को गाली देली गोटे छोट छुआ को आप पिटिकी देख गोटे छोट छुआ सी आपन किसी क्षति करनी से खेलुला आपड़ दीपार देवे तापर देखिए एत विषन्न लगे से दिनटा सारा कहीं कौन से सेल्फ ब्लेम सेल्फ कंडेमनेशन आत्मग्लानी और आत्मधिकार आत्मदोष जहाँ भी कहतु से नैतिकता बोधर आरंभ हुए तापर आम कौन कहू ना गोटे प्रिंसिपल तैयारी करूँ से छोट पिला को आघात करवा उचित नुहे छोट पिला को अपमान करवा उचित नुहे पिला छोट पिला को अधिक दंड दबा कथा नुहे एथिक्स आरंभ तो यहाँ हूँ बिगिनिंग ऑफ द ट्रू एथिक्स व्हेन वी ब्लेम अदर्स विदाउट एप्लाइंग द सेम लॉ टू आवरसेल्व्स आमे बेले बेले कौन करूँ ना अन्य मानकु निंदा करूँ किंतु सेटा आम उपरे लागू न करिके सेम लॉ टू आवरसेल्व्स वी आर नॉट स्पीकिंग विथ ए ट्रू एथिकल जजमेंट ताले सेटा प्रकृत यथार्थ नीतिगत विचार नुहे ताले कौन ना बट ओनली एप्लाइंग द लैंग्वेज एथिक्स हैज इवॉल्व्ड ये जो नैतिकता जो भाषा आमको शिखई से ही भाषा रे खाली कथा कहवा कथा फॉर अस टू एन इमोशनल इम्पल्स गोटे आवेगिक संवेग ऑफ रिकॉयल फ्रॉम
or dislike of what which displeases or hurt us ताले जोटा आमको आघात दउछि जोटा आमको असुखी करुछि ता प्रति आमर गोटे विरक्ति रही से विरक्तिटा मैंने देखो वो चीज बहुत कर्म अच्छे आनंद दिए आपण फूल गचर पानी दिंतु खुशी लगे फूल गचर उपाड़ी दिंतु ठीक अच्छे मु जन को दान कली खुशी लगे आउ मु जन को चोरी कर आनले कष्ट लगे जदि मो पाखे विवेकता है तो चोर अच्छ केड़े सुंदर लोक कदले कांदी चोरी कर नहीं 10 टकार मद पी खुशी भी से उच्चतर प्राणी में नि जापर तेणु हायर एनिमल कथा जो आसला उच्चतर जीवन कथा से जेड़े बड़ मूढ़टे होता ता पाखे गोटे भूल बोध आसे मुझा न कर चली था देख जड़े लोकर जरूरतमंद लोक गोटे अति आवश्यक लोकटे आम साहाय्य कले तो सर खुशी लगे आदि आम पाखर कौन सब शोषण कले आमको कष्ट लगे तेणु बेले बेले कौन हुए मनीष ये जो ब्लेम सेल्फ कंडेमनेशन कथा कहला तार आउ गोटे रूप अच्छे मु मन करंतु जीवन रे अनेक भूल करे किंतु सही भूलटा जदि मु अन्य पाखे देखे मुझे सही पारे मन कर मु निजे रागी जाए अथच आउ जड़े जदि रागी जाए मु भारी कष्ट पाए बड़ चमत्कार गोटे वार्ता भाव किसी दिन तले आसला आमे अन्य को विशेषकर पिला मानक जो उपदेश दो सही उपदेशटा आम निज जीवन में कार्यकारी करते पृथ्वी किसी जंजाल नहीं आम पिला कौन कहू पाने तुम सब ठीक समय नियमित हो समय को मान तुम सब सका उठ प्रार्थना कर पाठ पढ़ तो आम जरा करूँ कि जो से न करते आम दोषटा देखू आम निजक न देखिकी अन्य मानक भितर जदि गोटे ब्लेम कर आरंभ करूँ ताले आम क्या नीतिर भाषा कथा हो नीति जो कथा आम शिखे हाँ यहाँ ठीक यहाँ भूल आम जाचु कितु यहाँ सिंपली गोटे लांगुएज ता फल कौन हुए ना दुखटा से जन्म हुए विसंगतिटा से जन्म हुए डिसहारमोनी से जन्म हुए तो व्हेन वी ब्लेम अदर्स विदाउट ट्रू एथिक अप्लाइंग द सेम लॉ टू आवरसेल्व्स वी आर नॉट स्पीकिंग विथ ए ट्रू एथिकल जजमेंट यहाँ प्रकृत यथार्थ नीतिगत विचार नुहे बर नीतिगत विचार यहाँ गोटे भाषा मात्र तेणु ये बाटर आम केवल कौन करूँ ना इमोशनल इम्पल्स आम भितर गोटे देखा दिए आउ कौन पाई ना जोटा आमको डिस्प्लीज करुच्ची जोटा आमको असुखी करुच्ची जोटा आमको आघात दूची आम ताठार अनेक समय डिसलाइक ता प्रति करूँ विराग जो उत्पन्न हुए आउ गोटे प्रकार रिकॉइल आम गोटे प्रकार जो घृणा भाव आम पोषण कर आम भल पाऊनी से भल न पाइले बेले बेले अनेक भूल आम करूँ अभ्यास परिणत हो जाए आम करतु गोटे सेट अफ प्रिंसिपल अच्छी जे जड़े गोटे कारखाना 8 घंटा काम करा उचित किसी लोक अच्छा जो 3 घंटे पलि आसमान भितर कष्ट थाए भावना थाए जे मु ठकुची ताको हेरा खुशी करे ना किंतु से कर चले नहीं तेणु बा अन्य माने जदि 2 घंटा रोथे से रागी जाए से गुड़ाक बेसी आम माने जो शिक्षक बंधु मान पाखे देखा जाए से निजे ठकुथे अन्य किए जदि क्या ठकिला से बड़ कष्ट पाती ताले गोटे पक्षरे श्री अरविंद कहले जे यही जो सेल्फ ब्लेम आउ सेल्फ कंडेमनेशन भितर गोटे इम्पल्स इमोशनल इम्पल्स जन्म होची जो आम सुख दुख विषय धारणा भी करुचु लाइक डिसलाइक धारणा करुचु और जो जिनसा आमको डिस्प्लीज करुच्ची हट करुच्ची आघात करुच्ची आम ता भर गोटे विराग आम भर तैयारी ताले चिंता करंतु जिते से कही जे सेल्फ ब्लेम और सेल्फ कंडेमनेशन भितर एथिक्स मूल उपादान क्रूड मटेरियल अच्छी तो देखो से कथा आलोचना टी आगे बढ़ा ये भी गोटे महावाक्य दिस रिकॉइल और डिसलाइक इज द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ एथिक्स तेणु मनीष पाखे जो विरक्ति रही
जोड़ा सुख तैयारी करूनाहीं ता प्रति तार आसक्ति अच्छी सॉरी जोड़ा सुख तैयारी करुचे ता प्रति तार आसक्ति अच्छी जोटा सुख तैयारी करूनाहीं ता प्रति तार विरक्ति रही विराग रही अनुराग विराग ताले से जेतेबेले ई विराग रिकॉइल आउ तार जो डिसलाइक तार घृणा भाव जोटा से भल पाऊनी यहीटा हूँ ऑरिजिन ऑफ एथिक्स नैतिकतार सृष्टिर मूल कथा प्राइमरी कथा मूल कथा बट इज नॉट इटसेल्फ एथिकल किंतु सेटा एथिकल नुहे मु कहबी कि रागिबाटा एथिकल विरक्त हवाटा एथिकल असुखी हवा एथिकल तार तो नहीं तेणु सी निजे एथिकल नुहे किंतु एथिक्स पाई सी हूँ मूल प्राइमरी ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे द फियर ऑफ द डियर फॉर द टाइगर गोटे मृगर गोटे बाघ पाई भय रही द रेज ऑफ द स्ट्रॉन्ग क्रिएचर अगेंस्ट इट्स एसेलेंट इज ए वाइटल रिकॉयल ऑफ द इंडिविजुअल डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस फ्रॉम दैट व्हिच थ्रेटन्स इट आउ देखिए स्ट्रॉन्ग क्रिएचर जो माने शक्तिशाली जीव से गोटे हाथी हो गोटे गंडा हो गोटे सिंह हो से माने सब तांकर एसेलेंट मानक प्रति एसेलेंट कहले आक्रमणकारी समस्त आक्रमण अच्छा एमती दुनिया रे एमती गोटे खाली आम कह कुकुड़ा छुआ मानकर आक्रमणकारी अच्छा सिंहर ना सेटा भूल सिंह को भी गयल मैंने आक्रमण कर दियंती दरकार पड़े जो बलिया कुकुर वाइल्ड डग सब जो अच्छा से माने आक्रमण कर दियंती वाइल्ड डग को हाथी को वाइल्ड डग माने खाई होचंती शह शह संख्यार आसुଛନ୍ତି हाथीर लांगड़ सुंड गोड़ सब खाई तेणु एमती नहीं जे पृथ्वी रे एसेलेंट मुक्त किए गोटे जीव अच्छे किंतु शक्तिशाली जीव अच्छा तेणु यही जो शक्तिशाली जीव माने स्ट्रॉन्ग क्रिएचर एगेंस्ट इट एसेलेंट से पाखरे गोटे रेज रही क्रोध रे उन्माद क्रोध रे उन्माद हो जाती किंतु उपाय भी न था किंतु कहीं आक्रमण टाक भल पाते ना मूल कथा से आम ये पाठ पढ़ुं तो आमको जड़े आसी खराब भाषा गाड़ी दो आक्रमण कर आम एटा भल पाइबा कि आम दरकार पड़े क्रोधित भी हो ठीक ना तेणु आम जो प्राणी जगतर कथा कहे से बाघ मृगर कथा कहे सेतेबेले गोटे प्राणी तार आक्रमणकारी प्रति क्रोधोन्मद हो जाए रेज ता पाखे आसे ये भाइटाल रिकॉयल यहाँ हूँ गोटे मूल विरक्ति बा विराग ऑफ द इंडिविजुअल डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस आम आनंद रे थिले आम ये आनंद रे पढ़ुन ना पढ़ुना ना तो जड़े बाहर लोक आसी पाटितुंड कर आम ये रेकर्ड करुचे तो आमको विरक्त लगे जे आम केते परिश्रम करी कामटा करछु केड़े शांति रे अछु आम मांकर स्मृति रे अछु आउ ये बदमाश लोकटा आसी आमको हैरान करुछि हम विरक्त हो जाए तो यहाँ आम मनीष मान कथा मु अति निम्न वर्गर जो इतर प्राणी मान कथा कहूँ से माने मध्य विरक्त होती चित्कार करते पार्टी कर क्रोधोन्मत हो जाते तेणु से कौटा थ्रेटन करे से जो एसेलेंटा जी आक्रमणकारी से ताको तार इंडिविजुअल डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस को थ्रेटन करे गोटे आनंद रे रहिबार अस्तित्वर जो क्षणटा को सी डिलाइट क्षति पहुँचाए इन द प्रोग्रेस ऑफ द मेंटालिटी तेणु तार माने जो मनस्तत्वर विकास भितर मन जगतर प्रोग्रेस भितर इट रिफाइन्स इटसेल्फ इनटू रिपग्नेंस डिसलाइक डिसअप्रूवल ठीक है देखो अतीत कौन होता प्राणी जगत रे गोटे एसेलेंट आक्रमणकारी आसला माने ये उन्माद हो आक्रमण कर आक्रमण प्रति आक्रमण भितर जी मला जी गला किंतु आज सेटा अच्छी कि आम जदि गोटे देश प्राणी जगत रे कौन अच्छे छाड़ी दिंतु जो मनीष आसूँ मेंटाल प्रोग्रेसन हो मनीषर मनर तो विकास हो
ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କି ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପି। ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଧନା କରି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନବ ହଉ, ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମେଳରେ ବୁଲୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ଶୋଇ ରହୁଛି, ଦେହ ଖରାପ କରୁଛି। ଆପଣ ସେଠୁ ବିରକ୍ତ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ହେବ ରେପଗ୍ନାନ୍ସ, ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଘୃଣା, ଡିସଲାଇକ୍, ବିରାଗ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ଅନନୁମୋଦନ, ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନେକ କଥା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କି କଲେଜରେ ଅନେକ କଥା ଘଟେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିସଲାଇକ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ହେଲା? ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜଗତର। ଆମେ ତ ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଯାଇ ମାଡ଼ି ବସି ତା ତଟି ଜୀବିତାନି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଜଗତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିସଲାଇକ୍ ହେଉଛି, ବିରାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନୁମୋଦନ, ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ଆମେ ତା କାମଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରୁନୁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ଘୃଣା, ରିପଗ୍ନାନ୍ସ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ଅନୁମୋଦନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନନୁମୋଦନ, ସେଟା ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କ'ଣ? ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଥ୍ରିଏଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହର୍ଟସ୍ ଅସ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଉଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛୁ। ରାଇଟ୍? ଆପଣ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ହ୍ୟାପି। ଆଉ ଯଦି ସେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ ଆପଣ ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଡିସଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ କାମଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାପି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ କ'ଣ ପାଉଛେ ନା ଯଦି ପିଲାଟା ଏଇଭଳି ଗତି କରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯିବ, ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଲାଇବିଲିଟି ହେଇଯିବ ସେଟ୍ ବଦଳରେ। ଆଉ ଭୟ ତ ଗଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟା ହେଲା ଆଘାତ ଦେଉଛି ଆମକୁ। ଆରେ ମୋ କଥାଟା ସେ ମାନୁନି, ସେ ପିଲାଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛି ଅଥଚ ପିଲାଟି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ହେଲା? ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ହଟ୍ କରେ, ଯେଉଁଟା ଥ୍ରିଏଟନ୍ କରେ ଆମକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନି ୟୁଜୁଆଲି। ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ କାହାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁ ପୁଣି? ହୁଇଚ୍ ଫ୍ଲାଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାଇସ୍। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ, ଫ୍ଲାଟର୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାପଲୁସି କରିବା, ତେଲ ମାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ଲାଟର୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ କରେ, ଖୁସି ଆଣିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ଲାଟର୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ଆମେ ଖୁସି ଆଣୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଟର୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାଇଜ୍, ସନ୍ତୋଷ ବି ଆଣୁଛି, ଖାଲି ଖୁସି ନୁହେଁ। ରିଫାଇନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦି କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଲ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଥ୍ରେଟେନିଂ, ଗୋଟେ ଭୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଘାତ, ଆମେ ତାକୁ ଡିସଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଫ୍ଲାଟର୍ କଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କଲା, ଖୁସି ଆଣିଲା ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା, ସେଇଠୁ କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଲ୍ ର ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆଉ ଭୟ, ଆଘାତ ଏମିତି କିଛି ନ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ଏଭିଲ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଫ୍ଲାଟର୍ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସହଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଆଣୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଗୁଡ୍ କହିଲେ। ରାଇଟ୍? ତେଣୁ ଏଇଠି କନସେପ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭିଲ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। କାହାକୁ? ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟାକୁ, ଗୁଡ୍ ଆଉ ଏଭିଲ୍ର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲା କେଉଁଠିକି? ଟୁ ଦିସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, ସମାଜକୁ। ଠିକ୍ ହେଲା? ଆଉ କେଉଁଠି କଲା ନା, ଟୁ ଅଦର୍ସ ଦେନ୍ ଆୱାର ସେଲ୍ସ, ନିଜ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଟ୍ରୁଥଟାକୁ, ମନେକର ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଗୁ, ମୁଁ ସେଇ ଭଲ ମନ୍ଦଟା ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ଟୁ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ଅନ୍ୟ ସମାଜମାନଙ୍କୁ, ଖାଲି ମୋ ସମାଜ ନୁହେଁ,
समाजटा तो मो चारिकड़े अच्छी किंतु अन्य समाज जोड़ा दूर रे अच्छी आफ्रिका रे अच्छी इंग्लैंड रे अच्छी तापाई सेटा लागू है तेणु आउ कौन कराला कम्युनिटी अदर देन आवरसेल्फ फाइनाली इनटू द जनरल अप्रूवल ऑफ गुड ताले आमे कहा को अप्रूव कले ना जोटा साधारण भाव रे जोटा भल 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 तो बुझी हो जहाँ कले मनीष फ्लाटर हो हैप्पी हो जहाँ कले हट हो फ्राइटेंड हो मु बर्तमान सिगरेट टाणीबी ताले मोर शरीर क्षति हम दैट इज थ्रेटेनिंग गोटे प्रकार थ्रेट थ्रेट परसेप्शन मो भय आसो भयटा आसिले मत असुख लगे कि सुख लगे धरतु मु गोटे निर्दिष्ट प्रकार खाद्य खाए आउ सेटा मु जवा को टीवी कि खबर कागज रे बाहरी यही खाद्यटा खाया फल लोक मान आयुष कमी जाए तार मत मो थ्रेट परसेप्शन आसो कि आसोनी आसो ना मुझे दुखी कि सुखी दुखी आउ सेटा को ही मु डिसअप्रूव करी अनुमोदन आउ ताल अप्रूव कौन करी ना जनरल अप्रूवल है जनरल अप्रूवल ऑफ गुड द जनरल डिसअप्रूवल ऑफ एविल नैतिकतार केमती जन्म हो देखो निजर भल मंदर धारणा भितर निजर भय निजर आवेगिक विषय गुड़िक भितर निजर सुखबोध असुखबोध निज इंद्रिय बोध भितर निजर माने मानसिकता भितर ये गुड एविल जन्म होइछ को आहुरी तात्विक विश्लेषण करा जाय पारे ये तो जदि प्रकृति रे यार तात्विक विश्लेषण हो ताले ये जगत गोटे पूर्णांग सत्य जो सत्यटा पाई श्री अरविंद स्वप्न देखी एत लोक साधना कर सत्य मनीष पहुँचो जे ये जो बाउंड्री आम तैयारी करुछु गुड एंड एविल गोटे नैतिकता सर्वस्व जीवन आड़ को जाऊँ तापरे बट थ्रू आउट दि फंडामेंटल नेचर ऑफ द थिंग रिमेन्स दि सेम तेणु सर्वत्र थ्रू आउट ये जो फंडामेंटल नेचर मौलिक स्वभावटी ये जहाँ घटना आम बुझिले सेटा सब सामान रही है केमिति ना मेन डिजायर्स सेल्फ एक्सप्रेशन ये धारा बहुत गुरुत्वपूर्ण यदि मनीष को पचारि कौन कले आम खुशी हवा मनीष कहीपर ये गोटे अजब कथा कहे धन मैंने मोर धन संपत्ति थे मुझे खुशी हो मोर आवश्यकता पूरण होते मुझे खुशी हो मत गोटे बड़ पद पद मिलले सब खुशी हो मत लोक जो मानुले खुशी हो किंतु ताकू गोटे गोटे एकाथरे पिन पॉइंटेड शब्द आणतु ना दार्शनिक शब्द कौन कले जड़े मनीष खुशी हो श्रीअरविंद कहते आम मान मेन डिजायर सेल्फ एक्सप्रेशन मनीष आत्म अभिव्यक्ति चाहे आत्म प्रकाश चाहे मु जो काम करा बाकी लोक एप्रिशिएट करूँ मु जड़े संगीतज्ञ मो गीतटा बाकी लोक शुणिकी खुशी हूँ कलाकार मु जड़े कलाकार मु चित्र आंके मु घास काटे मु फूल गछ लगाए मु चाकरी करे मु भाषण दिए मु बही पढ़े हटाबार हम आपड़ जदि बिल जा हाटर भल परिवा टी आनी ना से आप घरे किए रिकग्नाइज करुँची हाँ बढ़िया परिवा आज आनी ताले यूल भी हैप्पी कौन तुम किणा किसी आसेनि कौन आड़ चढ़ कर सारा जगत में समस्ते भल परिवा आनुंट तुमरी भाग्य सब खराब मिलूँ तो यू विल बी डिस्प्लीज्ड तेणु आम समस्ते सेल्फ एक्सप्रेशन चाहूँ आउ कौन चाहूँ ना मेन डिजायर सेल्फ एक्सप्रेशन सेल्फ डेवलपमेंट आत्म विकास भी चाहूँ बहुत चमत्कार शब्द था इन अदर वर्ड्स अन्य शब्द रे the progressing play in himself of the conscious force of existence ये जो चित शक्ति जो लीला करुछंती से लीला रे आमे जदि माने प्रोग्रेसिंग प्रगतिर पथरे जाउछु बा सीधा कथले विवर्तन पथरे जाउछु विवर्तन पथरे चित शक्तिर लीला रे जदि आमे निजको शामिल करि परछु सेल्फ एक्सप्रेशन पथरे अछु सेल्फ डेवलपमेंट रे पथरे अछु ताले आमे सुख पाउछु आउ कौन ना दैट इज हिज फंडामेंटल डिलाइट यहाँ हूँ मौलिक आनंद है ताले आनंद कौन जहाँ आमको प्रगतिर पथरे निए उद्वर्तन पथरे निए अग्रसर करे निए प्रगतिर पथरे निए तो सहीटा को आत्म अभिव्यक्तिर पथरे निए आत्म उल्लास सहीटा सेल्फ डिलाइट ठीक है और जोटा मत नष्ट कर भ्रष्ट कर आनंद पाइबी कि
तापर कौन है ना व्हाट एवर हॉट्स दैट सेल्फ एक्सप्रेशन यही आत्म अभिव्यक्ति को जहाँ बाधा दिए सेल्फ डेवलपमेंट यही आत्म उन्नति को जे बाधा दिए तापरे satisfaction of his progressing self तेणु ये जो निजर आत्म संतोषर पथ को जे निज को प्रोग्रेसिंग सेल्फ मोर जो आत्म प्रगतिर जो पथ को जे बाधा दिए इज फॉर हिम एविल तापाई सेटा होची एविल बहुत ताले व्हाटएवर हेल्प्स जे सहयोग करे कन्फर्म करे पुष्ट करे रेजेस उत्थान करे एग्रांडाइजेस ख्याति बा पद को बढ़ाए इनोबल्स अर्थात अभिजात बा उदात्त करे इट इज गुड यहाँ हूँ तार भल भल मंदर कथा से आसला नीति तो से तैयारी हम नीति है जोड़ा भल से कर ताल देखो आत्म प्रगति आत्म अभिव्यक्ति आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ प्रोग्रेस सेल्फ एक्सप्रेशन यही तीनटा को जी हट करुच्ची सी हूँ एविल आउ ये तीनटा को जी कोऑपरेट करुच्ची हेल्प्स कन्फर्म्स रेजेस एग्रांडाइजेस इनेबल्स ब्यूटीफुल वर्ड्स यहीटा हूँ द गुड शुभ ओनली हिज कनसेप्शन ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट चेंजेस आत्मविकास संबंध रे धारणा तार बदलू थाए कौन है प्रगतिर कले कौन आम जोड़ा को आत्मविकास बोले छोट भावुले एबर आत्मविकास यहाँ नुहे छोट कौन भावुले मो सिलेक्टटा बढ़िया होता मो पेनटा सब सुंदर होता मो बैगटा सब सुंदर होता मो बापा मो जन्मदिनटा बढ़िया कि करूँ आम गोटे बढ़िया कि बुलाबुली करूँ मेला जाऊ बढ़िया खर्च करूँ ये मनीष छोट छुआ या भाव जो से युवक हो सी आउ गोटे कथा भाव पैसा कमेवा भल रहा प्राइड फैक्टर अलग जो से बयस्क हो सी कह मो देह भल था मु भी चिंतन रही पारे आगे प्रकृति मनस्क हो बंची पारे मो बाकी लोक साहाय्य करें तेणु कौन हुए समय क्रम काल काल क्रम जिते आम प्रथम शताब्दी थे सेते आत्मविकास आत्मप्रकाश आत्म प्रगति अलग कनसेप्ट थिला जो आम 21 शताब्दी अच्छे 2000 वर्ष पर वर्तमान आत्मविकास अलग जिनिस आत्म प्रगति अलग जिनिस नेचुराली कारण वर्तमान सोसाइटी नॉलेज बेस्ड आप ज्ञान अच्छी तो आप रुहतु ज्ञान ना तो आप घरे शुंतु सेते कौन थी धन अच्छी तो आप बड़ लोक धन ना तो आप गरीब लोक एबे धन सहित किसी संबंध नहीं इफ यू हैव नॉलेज यू आर रियल इफ यू डोंट हैव प्लीज गो तेणु यही सेल्फ डेवलपमेंट कनसेप्शन ओनली हिज कनसेप्शन ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट चेंजेस बदलुची बिकम्स हायर एंड वाइडर एटा धीरे धीरे उच्चतर होची आउ प्रसारित होची प्रशस्त होची बिगिन्स टू एक्सीड हिज लिमिटेड पर्सनालिटी गोटे पंचम शताब्दी मनीषर व्यक्तित्व आ गोटे 21 शताब्दी मनीषर व्यक्तित्व भितर बहुत फरक अच्छे से सब तार व्यक्तित्वटा को अतिक्रम कर जाउछि टू एम्ब्रास अदर्स कहीं ना से अन्य मान को आपणार करिया को चाहे ओह चमत्कार शब्द एम्ब्रास अदर्स टू एम्ब्रास ऑल खाली अन्य मान को नहीं समस्त को ये चिराचरित जो विराट जगत आम चारिकड़े अच्छी जो सचराचर अच्छी ताकू समस्त को इन इट्स को जमी आम ऋषि मैंने कौन कही वसुधैव कुटुंबकम आम कौन कहूँ कुटुंबटा भी कष्ट चेतना जिते गभीर हम प्रसार हम से आम अन्न को आपणार आज जड़े लोक जन को साहाय्य करें साहाय्य कहवाई पड़ुछ तेणु सेटा तो से काल आज काल ना ना आज लोक लोक को बिना कारण साहाय्य कर मोर बहुत अनुभूति अच्छी माने आज तारीख रे मनीष पाखे मनीष तार बहु विकास से केवल निजपाई बंचुनी अन्य बचाक चेष्टा कर
ଏବଂ ଏଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ସେ ସମଗ୍ର ସଚରାଚରଟାକୁ ଆବରି ନେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍, କସ୍ମିକ୍ କନସିୟସନେସ୍, ବିଶ୍ୱ ବେଦନ ହେବା, ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ ଗତ ଥର ଲାଇଭ୍ ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ବେଦନ ହେବାର ପରିକ୍ରମା ସେଇଟା, ବଡ଼ ହେବା ନିଜର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ବାଇ ୟୋର ସ୍ପିରିଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ବିଗ୍, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବାର। ତେଣୁ ଆମେ 12 ପାରାଗ୍ରାଫର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ସହିତ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା। ଇନ୍ ଅଦର ୱାର୍ଡସ୍, ଏଥିକ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ନୈତିକତା, ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ନୈତିକତାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆସିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କ୍ରୁଡ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଥିଲେ ହାୟର ଆନିମାଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୈତିକ ବୋଧ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ବୋଧ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍, ଗୋଟେ ସ୍ତର, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଫାଇନାଲ୍ ଭାବିକି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କାନ୍ଦନ୍ତି, ବୋବାଳନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୈତିକତା ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଆମ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ, ଆମ ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ, ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ। ନୈତିକତା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ସ୍ତର ରହିଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଇନ୍ଫ୍ରା ଏଥିକାଲ ଆଉ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଣନୈତିକ, ନୈତିକ ଓ ଅତି ନୈତିକ, ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃପାପେକ୍ଷା କରିବା। ମା ଆମକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଦିଅ, ଆଉ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ତିଆରି କର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଳି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜୀବନ ତମାମ ଝେଲୁଛୁ, ସେଇ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପାଗଳା ହେଉଛୁ, ସୁଖ ପାଇଁ ପାଗଳା ହେଉଛୁ। ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ମିଳିବ, କେମିତି ମିଳିବ? ସେଥିରେ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ନଲେଜ୍, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସରୁ କେବେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଏହି ସୁଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମହାନ ତପସ୍ୟାରୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।